हो रही है। आप लोगों को आसानी ये थी उसके अंदर कि आप लोग रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पा रहे थे, ठीक है। अब आप लोग रियल टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो इशू ये आएगा कि ज़रा भूल ना जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर ये वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। कोशिश करता हूँ जैसे पॉसिबल हुआ जल्दी, मुझे आज एक छोटा सा काम करना है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कल परसों ये वीडियो पोस्ट कर दूँ, ठीक है। साहिरा यूसुफ ने ज्वाइन कर लिया, साहिरा यूसुफ ने ज्वाइन कर लिया। तो इंटरनेट के इश्यूज अगर आपके पास या क्लासरूम के या गूगल मीट के जो इश्यूज आ रहे हैं ज़रा देखना, आज भाई के साथ ज़रा कॉपरेट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से फिर हम ऑफलाइन ही करेंगे सेंटर में, तो इतना इशू नहीं होगा। अलाउ कर देते हैं। अच्छा, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे ना यहाँ कहीं मेरी ये विंडो देख रहे होंगे जैसे मैंने माउस होवर किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मेरी आप लोगों की स्क्रीन पे सिर्फ मेरी विंडो आए, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये वाला फेस ना आए, ये जो मतलब ना मैं जो बात कर रहा होता हूँ खाली फेस आ रहा होता है और उसमें वो सर्कुलर जो है ना वो वॉइस बढ़ रही होती है, ठीक है। तो वो ना आए तो आप क्या करें, वीडियो पे जाके उसको पिन कर दें, ठीक है। तो आप लोगों को वो जो व्यू है पूरा वो मेरे डेस्कटॉप का मिल जाएगा, ठीक है। बाकी है कि आज हमने कुछ सिलेक्शन की और कुछ ऑल्टर की स्टेटमेंट्स देखनी है। 10th वालों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को आज सेंटर बुलाया था मैंने, और अब आप लोगों को पता है कि सैटरडे हमारा रिवीजन का डे होता है, ठीक है। तो हमने जो आज टॉपिक रिवाइज करना था, इत्तेफाक से 3 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी टॉपिक आज यही है जो हमने आज जो सुबह रिवीजन करना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ही कंडक्ट करवा दूँ क्लास, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर सकते हो। मैं मुखातिब हूँ इस वक्त किस किस से, सबसे, जिसने भी क्लास ज्वाइन किया है ना इस वक्त यहाँ पे, जिसमें ओवैस हैं, ठीक है। इसके अलावा अली रैन है इसके अंदर। अली रैन तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। अली रैन से तो मैं कंप्यूटर पे बनवाऊंगा साथ साथ, ठीक है। अली रैन एसक्यूएल ओपन कर लेना साथ साथ, ठीक है। अली रैन से तो मैं कंप्यूटर पे बनवाऊंगा। बाकी सायरा, उम्मे ऐमन और अलीबा, आप में से मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करवा सकता है? समझे, मुझे कुछ नहीं आता आज, कम से कम टेबल बनाने तक तो। बिल्कुल एक स्प्रेडशीट होता है ना, बिल्कुल मैं उसकी तरह हूँ। तो मुझसे आप टेबल बनवा सकते हैं। हाँ जी, माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग। जी सायरा, मुझे डेटाबेस बनवा सकते हैं आप? कैसे बनाते हैं जी मुझे बता दें जरा, मैं भूल गया हूँ। लिखूं? ये डेटाबेस, अच्छा ठीक है। अच्छा, आज है August 22, तो मैं August 22 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करें? अच्छा, अच्छा, यूज, ऐसे कह रही हैं आप? अच्छा, आपको यानी पक्का कंफर्म है ना? देखिए गलत नहीं करवा दीजिएगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, पता है इंप्रेशन बड़ा खराब जाएगा। अच्छा, देखिए अभी हमने डेटाबेस क्रिएट कर दी, गुड, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आपको इतना याद है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट कर दी। अब हमें डेटाबेस को एग्जीक्यूट करेंगे या पहले टेबल बनाएंगे? बिल्कुल, पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि लाइन बाय लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। हमें पता चलता रहेगा कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम 4-5 लाइन लिख लें कोड की और फिर हमें एकदम से पता चले लो भाई हमने तो गलती कर दी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगी उस टाइम पे कि हम ये सॉर्ट करने के अंदर टाइम लगेगा हमें कि एरर बेसिकली आ कहाँ रहा है, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन ना ट्राई करते हैं।
यूज, अभी यूज वाली डेटाबेस यूज चली गई। ठीक है, अच्छा। अभी सायरा के अलावा कोई और बताए मुझे। इन्होंने मुझे टेबल क्रिएट डेटा डेटाबेस क्रिएट करवा दी। कोई टेबल क्रिएट करने की कमांड बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है? हरी जैन तुम बताओ। सर ये आप सबसे पहले क्रिएट टेबल और कोई भी नाम देते हैं, कोई भी नाम, मैं एम्प्लॉय का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन कह रहा है एम्प्लॉय का नाम दे रहे हैं। एम्प्लॉय क्या करें? आप क्या लगा रहे हैं? क्या क्या होता है? अब उसके बाद आप उसके अंदर जो आपको इंटीजर लिखना है वो सीरियल नंबर लिखना है। अच्छा, अब क्या लिखे हैं यहाँ पर? कोई कॉलम? अब यहाँ पे देते क्या है? यहाँ पे क्या लिखते क्या है? अरीबा मुझे जरा बताएं यहाँ पे क्या लिखते हैं? अरीबा से बात कर रहा हूँ मैं। अरीबा क्लास ज्वाइन करके सो गई। सो गई भाई ये। चलो 10 मिनट वेट करते हैं, फिर इनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट वेट करते हैं, फिर अरीबा को रिमूव कर देंगे। ये सो रही है लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम टेबल के हेडर, लाइक आपके एचटीएमएल का जो टेबल होता है, अगर उसकी बात करें, जो वहाँ पे टेबल के हेडर होता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे अपना लेवल इंक्रीज करके बात करें, तो ये टेबल की कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट कॉलम है इसकी आईडी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ईएमपी आईडी। किस टाइप का डेटा होगा ये सायरा? अच्छा, इंटीजर टाइप का, बिल्कुल सही। अच्छा, इंटीजर होगा ना। मैं इसको एक और बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्राइमरी की भी लगा रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होती है इन्होंने बता दिया। प्राइमरी की बेसिकली यूनिक नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, गुड, वेल डन। ठीक है, देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? ईएमपी नेम, ईएमपी नेम। और मैं एन वार्चार या वार्चार, हमने बात की थी कि एन वार्चार जो होता है जरा सा क्या होता है, वो कम बाइट्स पे काम कर रहा होता है, जबकि वार्चार जो है वो 8 बाइट्स पे काम कर रहा होता है। एन वार्चार 2 बाइट्स तक अपने आप को मिनिमाइज कर लेता है। तो हम क्या करते हैं? एन वार्चार को यूज करते हैं। एन वार्चार 50 कैरेक्टर्स यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं कहूँ क्या है, मैं कॉलम्स के अंदर ना और भी कुछ चीजें लेना चाह रहा हूँ। जैसे अब मैं इसी टेबल के अंदर ना कुछ एक यूजर का एड्रेस लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा एड्रेस। हाँ, बताते हैं। अब एड्रेस जो है ना, वो एसक्यूएल का कीवर्ड है। ठीक है, ये एसक्यूएल के अंदर कहीं उसके अंदर यूज होता है, फॉरेन कीज के अंदर नहीं। ये वर्ड मेरे जहन से निकल रहा है। प्रोसीजर्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, प्रोसीजर और व्यूज के अंदर कहीं ना कहीं, यानी जब इनको प्रोसीजर्स को बैकएंड में बना रहे होते हैं ना, तो ये वहां पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होता है। तो हम इसको ईएमपी, अच्छा, अभी मेरे टेबल में काम करेगा एड्रेस के तौर पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ताकि इसे बिल्कुल यूनिक बनाऊं, ऐसा लगे ही ना कि ये कहीं एसक्यूएल का कोई कीवर्ड है, तो मैं एज अ ईएमपी एड्रेस यूज करूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर स्क्रीन पर बहुत छोटा सा लिखा हुआ है तो मुझे बता दें, मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को इंलार्ज कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सही लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। रिजाइन प्रॉब्लम हो रही होगी? किसी को प्रॉब्लम हो रही है जी? सायरा प्रॉब्लम तो नहीं है? इतना छोटा लिखा हुआ है, इशू तो नहीं है कोई? क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों में से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो वैस, सायरा और कौन है, उम्मे एमन है, उवैस है और सायरा है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, अरीबा समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बता दें। और अरीबा अपना माइक ऑन करें। समझ में आ रहा है तो यहाँ मैसेज बॉक्स होता है, कीपिंग से लिख दें। ठीक है, चलिए, सही है, समझता नहीं है। चलो ठीक है, मैं आगे आगे कंटिन्यू करता हूँ।
तो हमें क्या करना है, इस एड्रेस को यहाँ लिखना था। अब मैं चाह रहा हूँ एड्रेस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एड्रेस को मैं मजीद जैसे कस्टमाइज करके मैं एड्रेस में चाह रहा हूँ मैं फीड भी दूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब एड्रेस तो दे रही हूँ किसी भी यूजर से, मैं चाह रहा हूँ कोई सिटी या इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन भी और कर लूँ कि भाई आप कोई और वैल्यू भी मुझे ना यहाँ पर शेयर कर दो, ठीक है। कोई और वैल्यू यानी इसको स्पेसिफिक कर दूँ बेसिकली मैं, क्या एड्रेस पे जाना है मुझे, ठीक है। ज़ाहिर है कॉमा यूज करते हैं, हमें पता है। सिटी कर देते हैं, सिटी, कैरेक्टर। ये टेबल बन गया। किसी को लगता है कि इस टेबल में कोई एरर होगा? नहीं, F5, ठीक है। ये टेबल तो जी बन गया। अब मैं इस टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले चेक कर लेते हैं डेट टेबल दिख कैसे रहा है, खाली टेबल भी दिख कैसा रहा है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम, और अब देखो ये सजेशन में आ रहा होता है, इसका मतलब ये टेबल बन गया। सजेशन में आ रहा है, सेलेक्ट करो और इसको यूज कर लो। F5, टेबल बन गया। टेबल का व्यू जो है ना डेटा का इस तरह का आ रहा है मुझे, यानी एट द एंड अगर मैं देखूँ तो टेबल का जो डेटा का व्यू है वो इस तरह का, कुछ इस तरह का शो हो रहा है मेरे पास, ठीक है। इस तरह का इसका व्यू मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब जी टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल के अंदर जब मैंने टेबल बना लिया, हमने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल देखी थी, लेट्स से मैंने टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद मैं उसके में क्या करूंगा, यानी ऐसा क्या करूंगा कि उसको कल को मैं यूज कर सकूं, उसमें डाटा आ सके, क्या करूंगा क्या इनपुट। अली बहन ने कहा इनपुट करना है, तो क्या चीज इनपुट करनी है, यानी क्या करना मुझे इनपुट है, मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। जो कल को मैं रिट्रीव कर सकूं, उनमें कुछ सेलेक्ट कर सकूं अपने हिसाब से, कुछ डिलीट करना है तो वो कर सकूं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं इस तरह से, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज 1, कॉमा, ठीक है। सेकंड था नेम, असद। एक मिनट यार, सॉरी, ये कॉमा, सेकंड क्या था नेम के बाद, फिर था मेरे पास एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस में लेट से मैंने लिख दिया कि ठीक है, और मुझसे सिटी पूछा गया लेट से। हालांकि कराची में हम लोग इस तरह से एड्रेसेस लिखते नहीं है कभी, कराची में तो हमारा स्टाइल ही अलग होता है एड्रेस बताने का, ठीक है जी। ये एड्रेसेस आ गए। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, मतलब मैं इसको बार बार लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला काम है, ठीक है। ठीक है, मैंने कुछ रिकॉर्ड लिया है यहाँ पे, और इस रिकॉर्ड को मैं चेंज करते जाऊँगा। आहद, और यहाँ पे हमने एक और सिटी को लाहौर में चेंज कर। अब देखना मैं क्या करूँगा, इन सबको एक साथ एग्जीक्यूट करूँगा।
थोड़ा सा बोरिंग काम होता है ये, बट जाहिर है अब करने बैठे हैं तो करना तो पड़ेगा। इसको मैं लाहौर रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मुल्तान रख रहा हूँ। हाँ, कायरा। और हमने कहा यहाँ पर आईडी है 7, हमने कहा 8, यहाँ पर मैं रख दिया अली जैन। अली जैन, तुम्हारी स्ट्रीट नंबर कौन सी है? 14। ब्लॉक ब्लॉक 17। ब्लॉक 17 तो ब्लॉक है ना, तो इसको कराची रहने दो, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओ सॉरी, 9। मैंने यहाँ पे लिख दिया उवैस। उवैस स्ट्रीट, कराची, ठीक है। और 10th रिकॉर्ड के बाद मैं और काम नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है। और हमने यहाँ पे मेहमान, अगर आपका नाम गलत लिखा हो तो बता दीजिएगा। ये हमने एड्रेस दे दिया 78। इसका एड्रेस था मैंने चेंज कर दिया फिर से, सियालकोट। तब वैल्यूज को सेलेक्ट करो, F5, क्या ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, F5 प्रेस किया, सबको एक साथ सेलेक्ट किया। ऐसा नहीं किया पहले पहली लाइन को सेलेक्ट किया फिर उसके बाद मैं दूसरी लाइन को किया फिर दोबारा पहली लाइन को सेलेक्ट कर दिया। मल्टीपल लाइन चली जाती है डाटा के अंदर, रिकॉर्ड जो है ना मल्टीपल सेव हो जाते हैं। इसलिए एक वक्त में कितनी लाइन को सेव किया मैंने, एक टाइम पर मैंने एक ही लाइन को सेव किया, ठीक है। नाउ अगेन सेलेक्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो मेरे पास ये सारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब ये रिजल्ट तो आ गया है, अब इस रिजल्ट को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट तो करना चाह रहा हूँ, बट आईडी की बेस पे सेट करना चाह रहा हूँ मैं इसको, कि आईडी नंबर 2 का डाटा या आईडी नंबर 3 का डाटा आ जाए। तो कैसे करेंगे? किसी को पता है? मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा कि सर्टेन एरिया मुझे सर्टेन डाटा चाहिए, ठीक है। जरा सा इसको पहले थोड़ा सा कोलैप्स कर लेते हैं, चले आते हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा हमारे इतना भी ज़्यादा नहीं है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट तारिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, सेमीकोलन। सेलेक्ट करो लाइन को, F5 प्रेस करो, देखो आया रिकॉर्ड नहीं आया? हाँ जी, हमारे कंप्यूटर वाले सारे जो दोस्त हैं जो ऑनलाइन अभी क्लास में हैं, सारे स्टूडेंट जाग रहे हैं सो रहे हैं? जाग रहे हैं तो बताएं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बता दें, आगे बढ़ना है। ठीक है, सायरा और मेमन समझ आ रहा है कुछ या नहीं? देखिए आप लोगों को बिल्कुल परमिशन देता हूँ, माइक वाइक ओपन करना है तो करना, मसला नहीं है, ठीक है। बट वही वाली बात है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सही, समझ में आ रहा है, गुड, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन करेंगे तो जहन खुलता है और समझ में आती है बात। अभी आप लोगों को जितनी क्वेरी, इतनी जो क्वेरीज याद है, इसलिए कि आप लोगों ने क्लासेस के अंदर पूछा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही, जरा बता दें, ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम क्राइटेरिया चेंज करते हैं अभी, ठीक है। मुझे चाहिए 2 रिकॉर्ड, दो में से कोई भी एक हो तो काफी है, ठीक है। किस तरह से लाइन डिफरेंट करते हैं?
सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से मैं सेट कर देता हूँ कि भाई एम्प्लॉय आईडी या तो 11 हो, सही है, या तो 11 हो, 5 या तो 5 हो या तो 11 हो, इनमें से कोई भी एक होगी तो आ जाएगी। तो देखो इनमें से एक रिकॉर्ड तो आ गया, क्यों? क्योंकि इनमें से एक रिकॉर्ड मौजूद था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इनमें से 11 की जगह मैं कह दूँ कि अगर तो या तो आईडी 10 हो या तो 5 हो, ठीक है, इसमें कोई साइंस नहीं है कि 10 हो या 5 हो, यानी 10 5 का डबल है, ये कोई साइंस नहीं है, मैं 8 कह सकता हूँ, ठीक है, कि 8 या 9 या 5 तो जो भी आईडी है उसका रिकॉर्ड क्या हो जाए, कोई भी एक आईडी का रिकॉर्ड क्या हो जाए, शो हो जाए। जरा देखो कितने रिकॉर्ड शो हुए हैं यहाँ पर, जल्दी से जरा बताओ कितने रिकॉर्ड आए यहाँ पर। एक रिकॉर्ड क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि मैंने 18, या तो मैंने 18 लिखा हुआ है यहाँ पे और फिर मैंने वहां पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको 8 कर देता हूँ, मैंने अभी 18 की कैपेसिटी बताई, मैंने कहा नंबर चेंज कर दूँ तो फिर बाद में समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको 8 कर देता हूँ। अब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? मैंने तो कहा था सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू 8 और यानी या फिर ईएमपी आईडी क्या बराबर हो 5 के, यानी 5 या 8 में से किसी एक चीज के बराबर हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, 5 वाला रिकॉर्ड भी डेटाबेस में मौजूद है और 8 वाला रिकॉर्ड भी डेटाबेस में मौजूद है, तो क्या कोई एक रिकॉर्ड शो होना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैंने और लगाया और दोनों के दोनों रिकॉर्ड सेव हैं। अगर और का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई एक भी रिकॉर्ड सेव है ना तो क्या हो जाए, वो भी शो हो जाए। अच्छा, आओ चलो एक और चीज खेलते हैं, इससे इसी से खेलते हैं, थोड़ा सा कॉपी करें इसको। समझ गए तुम? ये 11 है ना, ठीक है, ये 11 नहीं है मेरे रिकॉर्ड में, सबको पता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब समझे तुम इसका? ऐसा क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों शो नहीं हुआ? कोई कोई तुक्का भी लगा सकता है कि 5 क्यों शो नहीं हुआ, ऐसे ही कोई भी रफ आइडिया ले लें क्यों नहीं हुआ इसको। माइक ऑन करके बोलने, चैट मतलब मैसेज पढ़ना मुश्किल है। यहाँ इसके ओपन हुआ है इसलिए फिर वहाँ विंडो पे जाना पड़ता है दोबारा, मैं विंडो पर आ गया मैं इसको। बहुत जल्दी आ गए अमान तुम। जो वन है स्टार एंड ऑनोमस, ये स्टूडेंट हमारे क्लास में। अच्छा, कोई बताएगा मुझे प्लीज माइक ऑन करके। यहाँ पर एक भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, हालांकि एक रिकॉर्ड तो है ना मेरे डेटाबेस में। सिर्फ स्टूडेंट्स में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है सी शार्प, कम से कम जिन्होंने मुझसे पढ़ी है वो तो बता दें यार प्लीज। ये जो सी शार्प पढ़ रहे हैं, यानी 9 to 11 वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, इसमें रिकॉल अमान है। खामोशी चल रही है, खैर मैं बताता हूँ। बेसिकली एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं, अगर तो दोनों की दोनों वैल्यूज डेटाबेस में मौजूद होंगी तो रिकॉर्ड शो होगा, वरना रिकॉर्ड शो नहीं होगा। अगर और वाले सिचुएशन में जाएं तो और क्या कह रहा है कि भाई देखो, अगर तुम में से कोई एक भी वैल्यू डेटाबेस में सेव है ना तो क्या करूंगा मैं, दोनों एक उस एक का रिकॉर्ड क्या कर दूंगा, शो। यानी अगर दोनों में से एक रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद है तो जो रिकॉर्ड ज़ाहिर है डेटाबेस में मौजूद होगा वो क्या होगा, शो हो जाएगा। और जब एंड के अंदर आया तो मैं कहेगा, ये मुझसे कहेगा कि यार अगर एक रिकॉर्ड भी है ना डेटाबेस में, ठीक है, और मैं एंड कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दोनों अगर होंगे तो ही ये डाटा चलेगा, ये दो ही ये डेटाबेस दो रिकॉर्ड शो करेगी, वरना एक भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगी, ठीक है। अगर दोनों रिकॉर्ड होंगे डेटाबेस में तो ही शो होंगे, यानी दोनों कंडीशन सक्सेसफुल जाती हैं
दोनों कंडीशंस को मैं सेटिस्फाई करता हूँ तो ही मुझे रिकॉर्ड यहाँ पे बढ़ के मिलेगा। यह समझ लो कि सिलेक्शन आएगी वरना नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन है जी सर? ये समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्ड हम नहीं दे रहे। मसला ये है कि आपको याद होगा, ये तो पता है ना हमें, हमने रिकॉर्ड डाटा के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब सिलेक्शन करते हुए हम ये पूछ रहे हैं कि हमें डेटा शो कर दो। हम क्या कह रहे हैं? डेटा शो कर दो। ठीक है, तो आप लोगों को याद है कि हम जब डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन की स्टेटमेंट दोबारा करा दें तो ये क्या करता है, पूरा का जो डेटा है वो हमें सबके सब शो कर देता है। इस मतलब में मसला ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी जो कि कह रही है, मैं जा रहा था कहीं, मैंने दीवार पे एक स्टेटमेंट पढ़ी, इसमें लिखा होता है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, और टेबल का नाम लिखना, फिर लिखना के आईडी या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, यानी अगर फर्ज करें एक एक बास्केट है, फ्रूट बास्केट है। ठीक है, मैं क्लास में आया और यहाँ पे फ्रूट बास्केट रखी हुई है। ठीक है, अब लेट से वो बास्केट के फ्रूट्स या तो मुझे आप लोगों को देने हैं। ठीक है, या तो आप में से कोई फ्रूट बास्केट लेकर आया कि सर हम लोग आज ना मतलब क्लास में सब सब साथ बैठ के ये फ्रूट्स खाएंगे। अब मैं कहूँगा अगर इसके अंदर मैंगोज हैं तो मुझे दे दो। ठीक है, मैं इस तरह लेट से मैं मिसाल देता हूँ। अली बहन ने कहा मुझे ना इसके अंदर ये फर्क तो ये किस लेकर आया आप, ये सिस्टम खरीदने गया, कंप्यूटर खरीदने गया, फोन खरीदने गया। ठीक है, या हम में से कोई एक फोन खरीदने गया। हम क्या कहेंगे यार, अगर इसमें लेट मुझे सब कुछ चाहिए आपकी दुकान में, आपकी शॉप से। ठीक है, जिसमें या तो ट्रिपल कैमरा सेटअप हो, यानी ऐसा फोन जिसमें या तो 3 कैमरा हो या फिर उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर हो, तो शॉप वाला क्या करेगा, वो ट्रिपल कैमरा सेटअप भी इसको निकाल के दिखा देगा। जितने फोन में भी 3 कैमरा होंगे ना सब निकाल देगा, और जितने फोन में फिंगरप्रिंट होंगे वो भी सारे क्या कर देगा, निकाल देगा। लेकिन इसने तो ये अगली मतलब शॉप पे गया, इसने क्योंकि या यूज किया, ऐसे फोन भी होंगे जिनके अंदर तीन कैमरा तो होंगे लेकिन उसी फोन में फिंगरप्रिंट नहीं होगा। एक ऐसा भी फोन होगा जिसमें फिंगरप्रिंट होगा लेकिन उसमें एक भी कैमरा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कोई एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो डेटा आ रहा है सारा का सारा जो मतलूबा डेटा है। फिर इसने एक और मरतबा गया, इसने कहा यार मुझे वो तमाम फोन दे दो अपनी शॉप के जिनमें 4 कैमराज हैं और उनकी बैटरी टाइमिंग 3 दिन है। ठीक है, यानी उनकी निकाह इसने कहा कि जिसके कैमरा 4 कैमरा है। ठीक है, और बैटरी टाइमिंग कितनी है, बैटरी टाइमिंग है 3 दिन। ठीक है, यानी 3 दिन की बैटरी टाइमिंग अगर हो और 4 कैमरा हो तो ही फोन बाय करेगा। अब इसको शॉपकीपर ने कहा कि यार ये फोन है इसमें 4 कैमरा है, इसने कहा इसमें 3 दिन की बैटरी टाइमिंग है। शॉपकीपर ने कहा नहीं, इसने कहा तो फिर ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ एंड मैं ये नहीं कह रहा कि या हो या ये हो या ये हो, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये भी हो और ये भी हो। ठीक है, तो मतलब है कि रिकॉर्ड में से डेटा आना चाहिए, लेकिन अगर एम्प्लॉय आईडी जहाँ पर 10 से अबव जा रही है उसकी वजह से रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सही है, अभी कुछ बेहतर हुआ? कुछ बेहतर हुआ तो मुझे बताएं मैसेज करके। जी मुझे बता दें जी। अच्छा, लेट्स से हमने अभी तक एक स्टेटमेंट देखी थी, मैंने कहा था सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेयर फाइव। मैंने कहा कि वो स्टेटमेंट दिखाओ जिसके अंदर यानी वो तमाम रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें एम्प्लॉय की आईडी क्या हो, 5। फिर मेरा दिमाग चला, मैंने कहा यार ये तो पहले भी कर चुका हूँ, सर ने तो पहले भी स्टेटमेंट दिखाई थी।
तो चेंज करते हैं। मैंने कहा सर आप ऐसे बताएं, मुझे पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मैं कहूँगा यार ये मिटा दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो EMP नेम। ये देखो, जहाँ पर आईडी नेम 5 था ना यूजर का, उसकी आईडी क्या हो गई यूजर को यहाँ पे, यानी मैंने क्या किया, उसकी आईडी शुरू कर दी। जहाँ पे भी क्या था आईडी 5 थी यूजर की, यानी डेटाबेस में जहाँ पे भी रिकॉर्ड के अंदर एम्प्लॉय आईडी 5 थी, वहाँ पे क्या हुआ, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेम मेरे पास शो हो गया। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? यहाँ तक प्रॉब्लम? ऑनलाइन भी किससे पूछ रहा हूँ? नहीं, गुड। जहाँ प्रॉब्लम हो, जहाँ मसला लगे कि भाई ये समझ में नहीं आई बात, आप फौरन से पूछ लेना है। वो एक सर थे हमारे, इंटर पढ़ा है उनसे, वो कहते थे कि जहाँ मुश्किल आए ना, जहाँ भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि मतलब जहाँ भी बात समझ में नहीं आ रही मेरी, वहाँ चिल्ला देना है। तो मैं उनकी बात को कहता हूँ कि जाहिर है चिल्लाऊंगी, चिल्लाएंगे तो ऐसा लगेगा घर में सब कहेंगे पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, अगर चिल्लाइएगा नहीं, लेकिन हाँ जहाँ भी ना समझ में आए वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ भी ना समझ में आए पूछ लें, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैं ये कहूँ कि हमने कल एक वर्ड पढ़ा था परसों क्लास में, ऑर्डर नाम का, और मैंने कहा था कि हम अभी आगे इसको देखेंगे, ठीक है, और हम इसको देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर किस तरह से डाटा को हम फाइनलाइज कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ सारा रिकॉर्ड शो हो जाए। ये जो आईडी शो हो रही है ना 1 से लेकर 10 तक में, मैंने स्टेटमेंट अभी प्रिंट की थी थोड़ी देर पहले, ये वाली, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया था। ये जो आईडी स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 10 तक जा रही है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ऐसे ना जाए, ये 10 से 1 तक जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, मैं चाहूंगी डिसेंडिंग वाइज चले, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, ऑर्डर बाय और DESC, ऑर्डर बाय मैंने कह दिया भाई। अब मुझे यहाँ पे कॉलम आईडी बताना है कि सर आपने कॉलम आईडी तो बताया ही नहीं, बताऊंगा, ठीक है, सेमी कॉलन। अब देखना जरा, ठीक है डिजाइन क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आईडी है ना ये चल रही है, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब भी मुझे डाटा इस तरह से लिखना हो तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। सर तो फिर असेंडिंग ऑर्डर कैसे यूज होता है? डिसेंडिंग तो सिखा दिया, असेंडिंग भी तो बताओ ना। अब इस डिसेंडिंग और असेंडिंग में करना है तो क्या करेंगे, हो गया, अभी सेव नहीं करना, बाद में करेंगे ऐसा है। ये लो, डिसेंडिंग से सिर्फ 2 वर्ड हटा के 1 वर्ड लगा दो, ठीक है, AST, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने इसको अब दोबारा से सेट कर लिया, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक, तो यहाँ तक पूछना है जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि डाटा को मैंने व्यू करना है, बट उसका व्यू अलग हो, यानी मैं लेट्स से असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को देखना चाह रहा हूँ, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ बताते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देखें। अगर 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 आप लोगों ने इंटर किया हुआ है ना, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा हम लोग 6 7 क्लास के अंदर एक बात करते थे, यानी हम लोग पढ़ते थे बचपन में, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की काउंटिंग। टीचर कहते थे बेटा कल 100 तक काउंटिंग करके लानी है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर जब हम ये करके ले आते थे ना, टीचर पता है क्या कहती थी, टीचर कहती थी बेटा कल 100 से काउंटिंग करके लेकर आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब क्या होता था, घर जाते थे फिर अम्मी अबू बताते थे बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी
जब हम रिकॉर्ड को चलाते हैं ना रिवर्स पोजीशन के अंदर, इनवर्स मेथड में बेसिकली, ठीक है, जब हम उसको बिल्कुल ही अपोजिट चला रहे होते हैं, नेगेटिव में चला रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो आईडी 10 है उसका रिकॉर्ड सबसे पहले आए, जो आईडी 9 है उसका सेकंड नंबर पे आए, जो 8 है उसका थर्ड, यानी रिसेंट रिकॉर्ड पहले आए। जैसे होता है ना कि हम किसी भी नई कंपनी में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि रिसेंट जो रिकॉर्ड है ना वो हमारे पास पहले आना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल वही वाला सीन है, ठीक है। क्या मैसेज है वाली ने, देख के बताओ क्या मैसेज। गुड। अच्छा, अभी नाम रखवाया था आई थिंक उम्मे इमन ने या सायरा ने रखवाया था नाम डेटाबेस का, ठीक है। मसला ये है कि अली जैन की हो गई नाराजगी क्लास के अंदर, ठीक है। उसने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है इन लोगों के साथ, और या तो डेटाबेस का नाम ना मेरी मर्जी का होगा, ठीक है। डेटाबेस का नाम सर आप चेंज करें। ये तो हजरा मजाक वाली बात है, लेकिन आप मिसाल देते हैं प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और कल को हमें लगा कि अब प्रोजेक्ट का सेंस चेंज होता जा रहा है, हल्के हल्के प्रोजेक्ट में काफी काफी चेंजेस आते जा रहे हैं, और अब हमें लगता है कि प्रोजेक्ट की क्या चेंज कर देनी चाहिए, डेटाबेस का नाम चेंज कर देना चाहिए। तो जब हमें ऐसा लगेगा ना कि प्रोजेक्ट की डेटाबेस का नाम चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, वो दिन पता है क्या होगा, वो दिन एक ऐसा दिन होगा कि जिस दिन हमें एक अलग क्वेरी चलानी पड़ेगी, ठीक है, और उस क्वेरी का नाम होगा ऑल्टर डेटाबेस, और फिर उसका नेम मॉडिफाई करो, ठीक है, और देन न्यू नेम उसको असाइन कर दो। कैसे, देखो किस तरह से, ऐसे लिखोगे डेटाबेस नेम, पहले ऑर्डर डेटाबेस के बाद क्या करो, डेटाबेस, जो डेटाबेस का नाम था, तो डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है। क्या नेम मॉडिफाई करना है, मैंने कह दिया अगस्त 2020। क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है डेटाबेस का नाम, अब इस डेटाबेस का नाम क्या है, अगस्त 2020 नाम है, ठीक है। अब ये अगस्त 22 नाम नहीं है इसका, अब इस डेटाबेस का नाम क्या है, अगस्त 2020, ठीक है। यहाँ तक मुश्किल। अच्छा, लेट्स से मुझे इसके अंदर एक कॉलम बढ़ाना है, ये जो डेटाबेस है ना इसके अंदर एक कॉलम बढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सर कॉलम, आपने तो बताया ही नहीं अभी तक, मैं बता देता हूँ। मुझे इस डेटाबेस को, अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा लोग ऑल्टर करवाते हैं अपनी चीज़ों को, लेट्स से मिसाल लेते हैं, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी, ठीक है, और मुझे ना उसके शीशे जो है वो ब्लैक करवाने हैं, अच्छी नहीं लग रही मुझे देखने में, मुझे उसके शीशे ब्लैक करवाने हैं, मुझे उसके जो लेट्स से उसकी क्लासेस का मटीरियल है वो थोड़ा सा और अच्छा करवाना है, उसमें कोई टैग वगैरह लगवाना है, मुझे मतलब साउंड सिस्टम उसका अच्छा करवाना है। मैं मार्केट में जाऊंगा ना तो मैं कहूंगा यार इस गाड़ी को ऑल्टर कर दो, क्या कर दो, ऑल्टर कर दो, ठीक है। ऑल्टर करने का मतलब क्या मतलब है कि इसमें चेंजेस कर दो, बनी बनाई गाड़ी है, इसमें चेंजेस करना है, यानी गाड़ी में सिस्टम आता है लगा लगा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यार इसमें चेंजेस कर दो, दूसरा सिस्टम लगा दो। गाड़ी में ग्लासेस लगे हुए आते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं अच्छी क्वालिटी मेरे हिसाब से नहीं है, आप ये क्वालिटी का ग्लास लगाओ जो कि बुलेट को भी बर्दाश्त कर जाए। फिर मुझसे क्या कहा जाएगा यार गाड़ी में इसका अच्छा साउंड सिस्टम है, मैं कहूंगा नहीं मुझे अपनी मर्जी का लगवाना है, ठीक है। तो ये ऑल्ट्रेशन होती है, तो हम यहाँ पे डाटा को ऑल्टर करते हैं, कैसे, ऑल्टर टेबल, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय, ठीक है, और क्या करना है आपने, सिर्फ एक कॉलम ऐड करना है, लेट्स से मुझे कॉलम का नाम क्या है, लेट्स से मैं कॉलम का नाम देना चाह रहा हूँ कि कॉलम का नाम होगा कंट्री। कल को हमारी जो एप्लीकेशन थी ना वो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड बन गई, तो हमें डेटाबेस के अंदर छोटी छोटी एडिशन करनी पड़ेंगी, जैसे कंट्री वाइज या इस तरह की चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसकी टाइप बता दो, ये है एन वर्ड का 50 कैरेक्टर्स देगा ये, ठीक है, 50 कैरेक्टर्स देगा और बस खत्म, बिल्कुल सही। देखो ये हो गया। अब अगर मैं दोबारा सिलेक्शन करता हूँ ना, सेलेक्ट करेक्ट वाले कॉलम स्टेटमेंट से, तो देखना
क्या इसमें सिटी का कॉलम ऐड हुआ है? हाँ सॉरी, कंट्री का कॉलम ऐड हुआ है इसके अंदर, कंट्री का कॉलम ऐड हुआ है। ठीक है जी, तो कंट्री का कॉलम इसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। अब एक मसला है, एक मसला है एलिवेन, मुझे इसके अंदर कंट्री के ऑर्डर यानी कंट्री का जो वो है ना कॉलम, इसके अंदर क्या ऐड करना है मुझे, क्या ऐड करनी होगी इसके अंदर, मुझे एंट्रीज ऐड करनी होंगी, इसमें कोई वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है, जाहिर है ज्यादातर में पाकिस्तान ही आना है, और ज्यादातर में क्या सब में पाकिस्तान आना है, क्या कह रहे हो, सब में पाकिस्तान ही आना है जाहिर है। हम्म, तो क्या करें, इंसर्ट करेंगे तो वो पुराना वाला डेटा नहीं अपडेट हो जाएगा, कैसे करेंगे देखो, अपडेट, ठीक है, अपडेट क्या सेट करना है मुझे, अपडेट क्या करना है, एम्प्लॉय सेट, अभी क्या प्रिंसी का नाम आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, वजह तो बताओ। हम्म, कंट्री इज इक्वल्स टू वेयर एम्प्लॉय आईडी आ गया, इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन। अब देखना एम्प्लॉय आईडी जो 5 है ना, उस पर कंट्री सेट हो जाएगा नया। जरा एरर बताओ पकड़ के जल्दी से। गुड, अब मैं जरा जाता हूँ और सेलेक्ट करके, सिटी या कंट्री ऐड हुआ 5 पर, जरा वहाँ पे ऑनलाइन वाले को बताएं, कंट्री ऐड हुआ क्या 5 पर। अच्छा रिवा आपने पूछा था, बिल्कुल डेटाबेस का नाम हमने चेंज किया था, ठीक है, वो जो चेंज किया था हमने, वो डेटाबेस का नेम चेंज किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने डेट से कस्टम रिकॉर्ड भी मैंने एंटर कर दिया कि यार मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे डेटा एंटर करना है, फिर पूरे पूरे मुझे टेबल के अंदर ना डेटा सेट ऐड डेटा और नहीं करना है, नहीं करना, हमने पूरे डेटा के अंदर डेटा ऐड किया, नहीं पूरे टेबल में डेटा ऐड किया है या सिर्फ एक जगह पे किया है, एक जगह पे किया है। ठीक है, अभी मैं एक ही जगह पे करना था फिलहाल, एक ही की जरूरत थी, तो आप भी इस तरह से एक अपने टेबल के अंदर और इस तरह से चीजों को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं करता जा रहा था, मुझे मजा आने लगा स्क्वायर के साथ खेलने में, मैंने कहा यार ऑल्टरनेटिव चीजें सीखनी है। ठीक है, तो ये जो आपने एम्प्लॉय आईडी पूरे कॉलम में कैसे आ जाएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान सिर्फ एम्प्लॉय 5 पर आए देखो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉलम 7 बनाना पड़ेगा डेटाबेस के, और अगर मुझे अपडेट करना है तो फिर वो अपडेट ऐसे ही होता है एक एक करके। ठीक है, अच्छा अभी सीन ये है कि मुझे ऑल्टर करना है क्या चीज, एम्प्लॉय को, और हमें तो मजा आ रहा था। एम्प्लॉय को ऐड करना था जी मुझे, और मुझे ना मजा आने लगा, मैंने कहा यार चलो चलते चलते ना ड्रॉप, क्या ड्रॉप करें जी, किसको कौन से वाले कॉलम को ड्रॉप करें, एम्प्लॉय एड्रेस को, ये एरी वैन ने कहा है कि एम्प्लॉय एड्रेस को ड्रॉप करना है। ठीक है, एम्प्लॉय एड्रेस को मैंने ड्रॉप कर दिया, पूरा का पूरा कॉलम ही उड़ा दिया, ये समझ लो कैसा।
एम्प्लॉय एड्रेस गया, अरे कहाँ है? गया नहीं गया? गया। इसको वापसी लाने के लिए फिर वो स्टेटमेंट इसको ऐड करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, हर कॉलम में जाकर यानी हर रो में जाकर डाटा के हिसाब से उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ड्रॉप की, हाँ अगर वापसी हमें एड्रेस लाना है, हाँ वापस नहीं आएगा, एक बार तो चला गया तो चला गया, ये नॉन रिवर्सेबल होता है। लेकिन तुम चाह रहे हो कि दोबारा से ऐड करना है कॉलम, तो जैसे सिटी मैंने कंट्री ऐड किया ना, जैसे इस तरह से तुम ऐड कर सकते हो एड्रेस को दोबारा से, लेकिन उसमें वैल्यूज फिर से तुम्हें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सेलेक्ट टैरिफ से नहीं, ये जो मैंने वैल्यूज सेट की थी ना कराची वाली, देख रही हो वाली लाइन, ये अपडेट की क्वेरी जो ये लिखी है पूरी, अपडेट करना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, लेट्स से ये जो लिखा हुआ है ना एम्प्लॉय नेम, मैं इसको देखना चाहता हूँ जब ये यानी फर्ज करो जब इसका रिजल्ट शो हो जाए ना मुझे, जब ये मुझे रिजल्ट शो तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ रहा हो, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे नेम लिखा हुआ आना चाहिए। मिसाल है, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाए, इसको मैं एज नेम देखूँ, इसके लिए क्या करेंगे, देखो सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या, सेलेक्ट EMP एज एरर आ गया, पता है क्यों आया, बताओ, एरर आ गया, पढ़ो जरा एरर, एरर अच्छा ये जो एरर पड़ेगा ना जरा वो बताए मुझे, कॉलम में टेबल का नाम और कॉलम का नाम कहाँ लिखा है मैंने, बिल्कुल आपको ये एम्प्लॉय नेम, ठीक है गुड, नजरें हैं तुम्हारी, ये देखो मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम था ना, मैंने सेलेक्ट ही सिर्फ और सिर्फ वो किया था, मैंने मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट ही नहीं किया था। मैंने क्या लिखा था, सेलेक्ट टैरिफ नहीं, मैंने लिखा था सेलेक्ट EMP नेम एज नेम, यानी उसकी हेडिंग क्या होगी, एज, उसको मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा, एज नेम उसको सेलेक्ट करूंगा फ्रॉम किसमें से, एम्प्लॉयज में से, तो रिकॉर्ड शो हो गया। अब ये रिकॉर्ड सही हुआ गलत हुआ, शो सही हुआ जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो बताएं, सही शो हुआ गलत शो हुआ है, अच्छा जी, तो कौन मैसेज लिख रहा है, गुड, पहले मिस्टेक नहीं थी, EMP नेम लिखना था, सही है, सही हुआ, यहाँ तक समझ में आया, अभी तक क्या प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है तो बताएं, कोई मुश्किल है तो बताएं, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं तक का था, बेसिकली कुछ सिलेक्शन की स्टेटमेंट देखनी थी हमने, ठीक है, हमने कोशिश किया कि जो मैक्सिमम हम सिलेक्शन की स्टेटमेंट को देख सकते थे, मेरे ख्याल से अब कोई ऐसा कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने हर तरीके से अपने डाटा को देख लिया। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मैं असेंडिंग की तरफ जाऊँ, क्या मैं असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डाटा को देखना चाह रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं कॉलम का ही नेम चेंज कर दूँ कि व्यू के टाइम पे जब मैं देख रहा हूँ उसको, ठीक है। अब ये व्यूज के टॉपिक्स में आता है, जो सिलेक्शन की ये स्टेटमेंट रहती है ना लास्ट वाली, ये व्यूज के टॉपिक्स में आती है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि अगर हम सिर्फ अपने एक कॉलम को देखना चाह रहे हैं और उसका जो नेम है वो टेम्परेरीली
चेंज करना चाह रहे हैं सिर्फ अपने व्यू करने के लिए, सिर्फ दिखना में अलग नाम चाहिए, बेसिकली बैकएंड पर नाम उसका वही होगा जो पहले था। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, कोशिश की मैक्सिमम स्टेटमेंट्स कवर करूँ। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक कवर करेंगे, और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं जी।